अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, सूर्य के प्रखर किरणों से जो वृक्ष मुरझाने की ओर हो जाते हैं, म्लान हो जाते हैं, सूखने को हो जाते हैं, और उनको क्या आवश्यक है उसकी अभिव्यक्ति भी वो नहीं कर पाते हैं। वह बोल नहीं सकते। वो किसी को उस प्रतिकार के लिए सहयोग की वांछा चाहते तो होंगे, ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका कोई भी सक्रिय सहयोग उसे मिल नहीं पाता। एक स्थान पर चित्र देखा था, छोटे भाई और बहन अपने हाथ में छोटे ही कलशी सही पानी की, और दोनों मिलकर के उसके ऊपर धार दे दी। फिर क्या कहना, क्या हुआ बताओ? फिर क्या कहना? एकदम उस वृक्ष के छोटे पौधे के सब पत्ते हरे तो थे ही, लेकिन मुरझाने की ओर से उसका नया जीवन सा मिला। बच्चों के मन में उल्लास तो था ही, माता पिताओं का, अड़ोस पड़ोस का सहयोग भी रहा, प्रोत्साहन भी रहा, बच्चों को भी वह अच्छा लगा। ये अब रोएंगे नहीं, ये अब रोएंगे नहीं, किंतु मुस्कान लेते रहेंगे। लू भी चली तो वह अब वृक्ष के पास आकर के वह लू भी ठंडक का अनुभव करती है। यह निश्चित है, हवा में भी एक प्रकार से तड़पन होती होगी। वृक्षों के पास आने के उपरांत उन्हें शीतलता मिल जाती है। बड़ा पौधा हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, तो वृक्ष स्वयं बुलाने लग जाएगा। किनको? राहगीर को, अरे भैया धूप बहुत है, लू चल रही है, थोड़ी से बैठ जाओ। कहाँ पर बैठ जाओ? लू में। हाँ, तो वृक्ष भी बुलाता है। आप इसको समझे या न समझे, क्योंकि उसकी छाया में आप बैठ जाते हैं। उसमें कितने जीव होंगे पता नहीं, किंतु वो बड़े होने के कारण उस वृक्ष के द्वारा दूर दूर तक वह छाया पहुंचती है। लू भी आकर के वहाँ पर अपने आप ही शीतलता में डूब जाती है, उसका भी अभिषेक हो जाता है। ये सब कुछ उसके लिए सहयोग देने का फल है। आप लोग भी यदि आपस में इस प्रकार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से जड़ों में भी
एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाएगी। अब जड़ सूख नहीं पाएंगे, किंतु वह भी उस वृक्ष की रक्षा के लिए खोज में निकलेंगे, राशन पानी आदि पाएंगे। इस प्रकार जीवन यापन करते समय कष्ट के बदले में प्रसन्नता का, एक संवेदना का अनुभव हो जाता है। इसलिए बच्चों को पाठ दिया जाता है कि पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में एक वृक्षारोपण अपने जीवन में जितना करोगे उतने ही आप लोगों के जीवन में शांति मिलेगी। ये पालन शब्द, ये पोषण शब्द अपने आप में जीवन की रक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसे पाठ देना चाहिए बच्चों के लिए, जिसके द्वारा केवल अपने ही घर का नहीं, किंतु औरों के घर के बारे में भी वो सोचने लग जाए। उनके लिए भी कुछ ऐसी छाया बनाने की आप लोगों के मन में भावना उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, ये बीच बीच में तो आप लोग ताली बजाते हैं ना, इससे भी कुछ होता तो होगा। लेकिन ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। तो उससे जिस समय ताली बजाते हैं उस समय स्वयं के भावों में भी ज्वार भाटा जैसे समुद्र में उठते हैं, वह अवश्य उठते हैं और कानों में जाकर के वह दूसरे के लिए भी प्रेरणा देते हैं। सुख की घड़ियों में आप भी शामिल हो जाओ। बिल्कुल, आचार्यों ने इसके लिए इसलिए कहा, घंटा ध्वजादि परिवार विभूषिते भ्यो, ये मंदिर वगैरह में घंटा लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर ध्वजा आदि फहराए जाते हैं, झालर बजते रहते हैं, नूपुर गूंजते रहते हैं और वहाँ पर पूजन होती रहती है। जो करने वाले हैं तो उनको उतना आनंद मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, किंतु देखने वालों को बहुत ही आनंद आता है। हमें भी उत्साह होता है जब श्रोतागण समझदारी के साथ सब सुनते रहते हैं और वो संस्कार लेकर के जाएंगे। इस प्रकार के उच्च कार्य, पावन कार्य, जो कि अपने लिए भी बहुत ही उसमें हिस्सा मिलने वाला है। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को भी हिस्सा पहुंच जाता है, मिलता है। इसलिए आज से आप लोग प्रसन्नता के क्षण सबके लिए प्राप्त हो, ऐसे मन में भाव तो कर सकते हैं। क्षेत्रों के निर्माण में आचार्यों का कहना है, क्षेत्र वहाँ पर बनने के उपरांत और बनाने से पूर्व में वहाँ पर वृक्षों का, और वो भी फलदार वृक्षों का आरोपण के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर दया का पालन और दूसरे के कष्टों को दूर करने के वह साधन बनाए जा रहे हैं। जो एक प्रकार से पूजन जो करता है उसके लिए अभी यह आवश्यक है, घंटा बजती रहे, झालर बजते रहें और
घंटियाँ छोटी छोटी वह भी अपना निनाद सुनाते रहें। ये सब वातावरण होने से जो पूजन नहीं करता है, जो दर्शन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, उसका भी मन प्रफुल्लित होकर के इन कार्यों में कुछ समय निकाल सकता है। जिससे एक तो तपस्वी श्रमण होते, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई तप धारण करता है तो प्राथमिक दशा में उसे ध्यान के स्थान के लिए भी यही बात कही गई है। वहाँ ध्यान अच्छा लगता है जहाँ पर बाग बगीचा वगैरह होते हैं। घूमने के लिए जैसे आप लोग होते हैं चले जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए सुबह सुबह बगीचों में जाते हैं तो उनका मन अपने आप ही उस पाठ में लग जाता है। उसी प्रकार वहाँ पर सुगंधित सब वातावरण होने से मन अवश्य ही लग जाता है और भीतरा बिंब उसके सामने रहता है। ये सारे के सारे वातावरण परिसर बनाने से उसके उत्साह में अनेक गुना विकास हो जाता है और मन लग जाता है तो विशुद्धि के स्थान उसके बढ़ने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है, किंतु संक्लेश परिणाम के साथ बैठोगे तो मन खेद खिन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे वहाँ पर स्तुतियों का पाठों का करते रहते हैं, जिसके अर्थ थोड़ा भी समझ में आ जाए तो अपने आप ही ठीक। जो तापत्रय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु को, जब जल चढ़ाते हैं आप लोग उस समय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय, क्या बोलते हैं आगे, जलम निर्वापीत स्वाहा। इन शब्दों में रस आ जाता है, इन शब्दों में उत्साह आ जाता है। अरे पंक्ति छोटी नहीं है, ये तो जन्म जरा मृत्यु के नाश की बात कर रही है और हम तापत्रय से घिरे हुए हैं। तो ये अर्थ यदि दिमाग में आ गया तो विशुद्धि और दिन दोगुनी और रात चौगुनी। ये महाराष्ट्र है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा इनको। दिन दुगुनी है तो रात चौगुनी है, ऐसा नहीं खुर्राटे लेते रहो आप। रात में भी दिन की अपेक्षा से सब शांत होने के कारण आचार्यों ने कहा दिन में ध्यान कम होता है और रात तो अपनी ही रहती है। 14 घंटे की रात में तो कहना ही क्या, जितना आप चाहो उतना विकास विशुद्धि में होता चला जाता है और पता नहीं लगता। दिन की 1 घंटा भी रात के 4 घंटे निकलने में सुविधाजनक हो जाता, पता ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकाश तक नहीं रहता। जिस समय हम एकाग्र और विशुद्ध स्थानों को पूर्ण चढ़ते हुए चले जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, चारित्र के विकास के लिए आचार्यों ने विशुद्ध स्थान को बहुत ही बड़ा स्थान दिया है, जिसके माध्यम से वह मिथ्यात्वादी सब कर्मों को नष्ट करके ऊपर चढ़ जाता है। विकास के सोपान जब चढ़ने लग जाते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है और उस समय नीचे न देख करके ऊपर ही देखता चला जाता है। उससे उसको लगता है कि अब हम स्थान तक पहुंच रहे हैं। कौन से स्थान? उच्च स्थान जिसको बोलते हैं। फिर इसके उपरांत न नीचे आना होता है और न ही और आगे बढ़ना होता है, शांति के साथ रहना होता है।
इसलिए हमें इन विशुद्धियों को बढ़ाने के लिए स्थानों का भी निरीक्षण करना आवश्यक होता है। यहाँ पर बैठे आप लोग सुन रहे हैं तो सब कुछ भूलने में आ जाता। यदि बिठा दिया जाए धूप में, आप तो सुन लो, हम छाया की बात कर रहे हैं, तो आपको सुनने में सुविधा नहीं होगी। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप साथ थोड़ी सी व्यवस्था ले आते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तो फोल्डिंग व्यवस्था होती है ना, साथ ले आओ करो। नहीं, आपको ये चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था दोगे तो अवश्य ही हम आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के उपरांत यदि मन लग गया तो आप बिना मांगे भी हम दे देंगे। इस प्रकार यह देने की बात भी, जो गांठ लगाने की बात थी, तो वह गांठ खोल करके वो देना भी पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं भी हो तो हम कोशिश करेंगे और उसको जुटाएंगे। ऐसे भाव अपने आप होने लग जाते हैं। किसी किसी को खाने में आनंद आता है तो किसी किसी को खिलाने में आनंद आता है। हमारे लिए तो हमेशा हमेशा शिकायत मिलती है और हम भी उस शिकायत को बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उस स्वीकारता से अपने आप ही स्व और पर का उत्साह बढ़ जाता है। इतना ही पर्याप्त है। अब आगे 11 तारीख को, जो कि रक्षाबंधन का दिवस आ रहा है, जो आपने आवेदन पत्र को बांटा था, उसका काम भर्ती करने की अपेक्षा से सुनते ही प्रारंभ हो गया है और वह तीव्र गति से बढ़ने का भी एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ के कमेटी अथवा यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप में अभिव्यस्त हो जाएंगे। नहीं समझे, दूसरे लोग वह महोत्सव मना लेंगे और आप उस मनाने के लिए नींव का काम अवश्य करेंगे, ऐसा भाव है। अहिंसा परमो धर्म।